Hello students, today we are going to do worksheet number 35 for class 10th dated 24th September 2020. So we have already read a portion of the lesson Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom from our first flight book. We have already done a part of it in our previous assignment. Now we are going to do second part of the same lesson. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 33 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने और इसके लिए उन्हें एक बहुत लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी. जब इलेक्शंस हुए तो उनकी पार्टी को 252 सीट्स मिली. द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Building amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. कि इसके लिए जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, जब उन्होंने ओथ ली फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो 140 देशों के लोग, पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज वहाँ पर आए. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks and whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. कि ये जो हुआ है कि 300 सालों के बाद वाइट रूल के बाद 300 सालों के वाइट रूल के बाद जो अब वहाँ पर साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हुआ, उससे लोग इतने खुश थे कि प्रिटोरिया में इस सेरेमनी के बाद लाखों लोग सड़क पर उतर आए एंड दे वर वेरी हैप्पी. जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर ट्रायम्फ और हैप्पीनेस, अपनी खुशी दिखाना. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. उस दिन जो नेल्सन मंडेला हैं वो याद कर रहे थे अपने अतीत को, इतिहास को. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कि 20th century के पहले दशक में, दशक यानी 1901 से 1910 के पीरियड में, जो एंग्लो बोअर वॉर के बाद क्या हुआ, एंग्लो बोअर वॉर क्या था, ये साउथ अफ्रीका के लोगों और ब्रिटिश एम्पायर, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ. किस लिए? क्योंकि साउथ अफ्रीका में डायमंड्स और गोल्ड माइंस मिली, तो उसको लेकर जो है वॉर स्टार्ट हुआ. और उस वॉर में इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो वाइट स्किन्ड पीपल थे वो आपस में उन्होंने अपने डिफरेंसेस पैचअप कर लिए, मतलब रिकनसाइल कर लिया. उन्होंने अपने मन मुटाव सब दूर करके वो सब लोग एक तरफ हो गए और उन्होंने ब्लैक पीपल के अगेंस्ट एक रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट किया, मतलब रंग भेदभाव शुरू किया. उनके अपने ही देश में साउथ अफ्रीका के खुद के लोगों के अगेंस्ट उन्होंने रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट किया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. और जो ये स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया वो क्या था? सबसे हार्श मतलब सबसे कठोर और मोस्ट इनह्यूमेन, यानी इससे ज़्यादा आप अमानवीय हो ही नहीं सकते.
आप सोच ही नहीं सकते कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ इससे भी ख़राब बिहेवियर कर सकता है. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people, regardless of the color of their skin. और इस जो ये इनह्यूमन बिहेवियर स्टार्ट हुआ, इसका एंड कब हुआ? उसके लिए एक बहुत लॉन्ग स्ट्रगल चली. फर्स्ट डेकेड में जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 20th सेंचुरी के पहले दशक में, जो क्रूरता स्टार्ट हुई थी, वो अब ख़त्म हुई है जाकर जब 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड चल रहा था और जब नेल्सन मंडेला खुद 80 साल के हो गए, तब ये संघर्ष ख़त्म हुआ और वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम सेटअप हुआ, ऐसे गवर्नमेंट सेटअप हुई जो लोगों की फ्रीडम को रिकग्नाइज कर रही थी. मतलब लोगों में उनके स्किन को लेकर, कलर को लेकर, रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं. उसमें कानून के आगे सब बराबर, सबको पूरी फ्रीडम, उनकी राइट्स, उनके फ्रीडम सबके बराबर. वाइट है, ब्लैक है, ऐसे कलर ऑफ द स्किन को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं. दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. और ये जो दिन आया है, ये ऐसे ही नहीं मिली ये आज़ादी. ये कैसे मिली है कि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने sacrifices किए हैं. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. और उनका जो सफरिंग है और जो उन्होंने साहस दिखाया इस समय, उसको हम ना तो गिन सकते हैं, ना ही रीपे कर सकते हैं. मतलब हम उसका उधार भी नहीं चुका सकते. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. और ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, अपार्थाइड मतलब रंग भेदभाव की जो नीति थी, इससे साउथ अफ्रीका के लोगों में गहरी चोट पहुंची, गहरा आघात लगा उन लोगों को. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और ये जो इतना डीप जो वूंड है, profound means deep, ये जो गहरा आघात है, इससे उबरने में हम लोगों को सालों लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन जो ये इतने सालों तक जो अत्याचार हुआ, जो ये क्रूरता दिखाई गई, बर्बरता दिखाई गई, उसका एक ऐसा भी इफ़ेक्ट हुआ जो उन लोगों ने नहीं सोचा था. जो ये ऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी इसका कुछ एक इफ़ेक्ट हो सकता है. क्या? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर टैम्बूस, द वॉल्टर सिसिलिस, द चीफ लिथलिस, द यूसुफ डाडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सबेक्स ऑफ आवर टाइम. ऐसे लोगों को इसने खड़ा किया इस समय में. ऑलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसिलिस, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने स्ट्रगल में अपनी जान की परवाह किए बगैर जो इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी खड़े रहे. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ये जो व्यक्ति थे, जो ये ऐसे लोग इसमें निकल कर आए जिनके जो साहस है वो साधारण मानव में नहीं हो सकता. उनके जैसा साहस, ना उनके जैसी विजडम यानी बुद्धिमानी, और ना ही उनके जैसी उदारता. उदारता मीन्स, जनरॉसिटी मीन्स काइंड हार्टेड, बड़ा दिल जिसका होता है. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. कि शायद ऐसे लोगों को पैदा करने के लिए इतनी ही क्रूरता की, ब्रुटैलिटी की, टॉर्चर की ज़रूरत है, तभी ऐसे लोग निकल कर आते हैं. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Nelson Mandela is saying that कि yes, it is true कि साउथ अफ्रीका की जो सॉइल है यहाँ पर बहुत जेम्स हैं, डायमंड्स हैं, लेकिन एक्चुअली जो यहाँ की जो वेल्थ है, जो सच की जो संपत्ति है यहाँ की, वो ये डायमंड्स नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हैं.
जो उन डायमंड से भी ज़्यादा ट्रू और प्योर है. आई हैव सीन मेन stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. कि मैंने लोगों को सामने वाले के टॉर्चर अटैक्स से बगैर हार मानी, बगैर टूटे हुए, कि उन्होंने हार नहीं मानी, दे डिड नॉट ब्रेक, और इतना उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई, इतनी रिजिलियंस दिखाई. रिजिलियंस हमने, आपको याद होगा, एक हमने पैसेज पढ़ा था रिजिलियंस के ऊपर. रिजिलियंस का मतलब होता है टफनेस, कि आप में कितनी एबिलिटी है कि आप कोई हार्डशिप्स जो हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनसे आप कितनी जल्दी उभर कर आते हैं बाहर. तो उन्होंने इतनी रेजिलेंस दिखाई जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. इट डिफाइज योर इमेजिनेशन. आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. और मैंने ये सीखा कि करेज ये नहीं है कि आप में डर नहीं है, बल्कि ये है कि जो अगर किसी भी चीज़ का डर है तो आप उसको भी जीत ले. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. कि एक्चुअली ब्रेव कौन है? वो नहीं जो किसी चीज़ से डरता नहीं है, बल्कि वो कि जो अपने डर को जीत लेता है. कॉन्कर मतलब जीतना. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. कि कोई भी अपने मन में नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, उसके रंग, इसके आधार पर कोई किसी से नफ़रत करना नहीं कर सकता. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. उनको नफ़रत करना सिखाया जाता है. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. और अगर उनको हम नफ़रत करना सिखा सकते हैं तो हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट. क्योंकि लव जो है वो नेचुरल इमोशन है किसी भी व्यक्ति का. तो कोई नफ़रत करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यार करना जल्दी सीख लेगा. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. और जो व्यक्ति की जो अच्छाई है, गुडनेस है, वो एक्चुअली एक ऐसी फ्लेम की तरह है, ऐसी कैंडल की तरह है जिसको आप छुपा तो सकते हो बट बुझा नहीं सकते. यू कैन नॉट एक्सटिंग्विश इट. सो दिस वॉज आवर पैसेज based on the extract from the lesson Nelson Mandela. Now you have to answer the following questions. Question number 1. What happened after Anglo-Boer War? Anglo-Boer War के बाद क्या हुआ? तो answer is in the first passage, second line. After the Anglo-Boer War, and आप ये नहीं लिखेंगे before my own birth, आप लिखेंगे before the birth of Mr. Mandela. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कि उन्होंने अपने differences patch up करके और क्या किया? blacks के against उन्होंने racial domination शुरू किया. This is our answer number 1. So, next question है, on what basis the structure of Mandela's new government created? कि जो मंडेला ने जो नई गवर्नमेंट जो क्रिएट की वो किस बेस पे की थी? तो आंसर है इसका, उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई वो किस बेस पे थी? वो डेमोक्रेसी पे बेस थी, है ना, जो लोगों को इक्वालिटी दे रही है. तो आंसर है फर्स्ट पैसेज में नीचे से थर्ड लास्ट लाइन है, द सिस्टम वॉज वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. कि लोगों की स्किन कलर को ना देखकर उनको फ्रीडम देने से मतलब है, उनके राइट्स, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे उनका स्किन का कलर कोई भी हो. क्वेश्चन नंबर 3. What is the meaning of the phrase to patch up the differences? To patch up the differences का मतलब होता है आपके अपने जो मन मुटाव है उनको ख़त्म कर लेना. तो आंसर इज